अस्सलाम वालेकुम। बाहर का मौसम बहुत सारे लोगों की तरह मेरा भी फेवरेट मौसम है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गार्डनिंग करने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ना सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं ना गर्मियाँ होती हैं, और इसके अलावा तरह तरह के फ्लावर्स भी हमको देखने को मिलते हैं। और मुख्तलिफ़ शहर के मुख्तलिफ़ पार्क्स में तरह तरह के जो है फ्लावर एग्जीबिशंस होती हैं, कहीं गुल दाउदी की होती है, कहीं और दूसरे प्लांट्स की, यानी फ्लावर्स के लिहाज से ये सीज़न बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये कि इसी सीज़न में हमें जो है वो कटिंग लगाने का भी मज़ा आता है, क्योंकि बाहर के मौसम में कटिंग्स जो हैं वो तकरीबन 100% जो है वो ग्रो करती हैं, और हम जो भी कटिंग लगाते हैं वो बहुत आसानी से लग जाती हैं। इसके अलावा प्लांट्स में जो है वो ट्रीज़ में सब में लीव्स निकलते हैं, फ्लावरिंग होती है। यानी ये कि जो बाहर का मौसम है ये एक बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ऐसे ही मौसम में प्रूनिंग भी कर दी जाती है, और थोड़ी सी पहले ही कर दी जाती है, लेकिन अगर अभी तक आपने प्रूनिंग नहीं की है अपने प्लांट्स को बुशी बनाने के लिए या उसके मज़ीद अच्छी तरह ग्रो करने के लिए, तो अभी मौका है, आप जल्दी से अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर दीजिए। और मैं आपको दिखाना चाह रही थी आज कि मैंने अपने जिन प्लांट्स की प्रूनिंग की थी वो कितने अच्छे तरीके से अब उनमें जो है वो ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं, और ये कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो लीव्स भी निकल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरा हिबिस्कस का था, येलो हिबिस्कस का। तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसके हार्ड प्रूनिंग तो नहीं की थी, मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग अगर कहें तो वो सही होगा, मैंने इसकी थी। और अब आप इसके लीव्स देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, और जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग की थी वहाँ से आप देखिए कितने ज़बरदस्त, एक के बजाय 2-3 ब्रांचेस निकल रही हैं। आप यहाँ से भी देखें, यहाँ भी देखें, तो हर तरफ इसकी जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं। और जो ब्रांच मैंने कट की थी वो मैंने लगा भी दी, और वो बहुत अच्छे तरीके से लग भी गई है। इसके अलावा आप ही देखें, ये मेरा एक और है हिबिस्कस का। इसके अंदर भी आप देखें कितना ज़बरदस्त इसकी सारी ब्रांचेस में निकल रही हैं, नई नई लीव्स निकल रहे हैं। इसके अलावा ये जो मेरा प्लांट, जो मैंने आपसे कहा था कि मुझसे हार्ड प्रूनिंग नहीं होती है, और मैंने इसकी सारी वैसी प्रूनिंग तो नहीं की, लेकिन देखिए आप इसकी कितनी ज़बरदस्त ब्रांचेस निकल रही हैं, और देख के बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ कि इसकी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। ये देखिए इतनी सारी इसकी ब्रांचेस निकल आई हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने प्लांट्स की प्रूनिंग जब कर देते हैं, काट छांट कर देते हैं, तो फिर जो है उसकी जो एक के बजाय 2-3 जो है वो ब्रांचेस एक जगह से निकल आती हैं। अब इसकी देखिए कितनी सारी निकली हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं की है तो फ़ौरन कर लीजिए, इसलिए कि इसके बाद जो है वो ज़रा सा हार्ड हो जाएगा। अभी तो मौसम अच्छा है तो आप उसकी कर लीजिए। इसके अलावा जो हम कटिंग लगाते हैं ऐसे सीज़न में वो भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी 1 हफ़्ता पहले कटिंग लगाई थी, और आप देखिए कितनी अच्छे तरीके से वो लग भी गई है। वो कटिंग ये वाली है, देखिए ये एक छोटा सा मेरे पास बॉटल थी, तो मैंने उसके अंदर ये कटिंग लगाई। आप ही देख सकते हैं कि 1 हफ़्ता हो गया है और कितनी अच्छे तरीके से ये कटिंग लग गई है। यानी इस मौसम में, स्प्रिंग के मौसम में आप जो भी लगाएंगे मतलब इसमें तो बहुत आसानी से। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ हिबिस्कस की जो ब्रांचेस मैंने कट की थी, इसको तो 1 महीना हो गया है। अब आप देखिए सारी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत आसानी से लग भी गई हैं। इन सब में आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए आप इसमें से जो है वो निकलने शुरू हो गए हैं। इसमें से देखिए लीव्स निकल रहे हैं छोटे छोटे से, तो सब में स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा स्पाइडर प्लांट है, और आपको दिखाती रहती हूँ अक्सर। तो स्पाइडर प्लांट्स के बारे में है कि इसको जो है हम ये तो इन बेबीज से भी ग्रो करते हैं, लेकिन इनके जो हैं छोटे छोटे से जो हैं वो सीड भी बनते हैं। तो आज मैं आपको सीड दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये इनकी सीड्स हैं। ये सीड्स हैं, इनके ज़रिए भी हम जो हैं वो इस प्लांट को ग्रो करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको जल्दी से दिखा दूँ। इसके बाद ये झड़ जाते हैं, मुझे मिलते भी नहीं हैं, पता नहीं किधर कब किस टाइम पे ये झड़ जाते हैं। तो ये सारे सीड हैं, इन सीड के ज़रिए भी हम इनको ग्रो करते हैं। लेकिन इसके पास बेबीज इतने सारे होते हैं कि मैंने कभी सीड के बारे में लगाने का सोचा ही नहीं। इसी तरह मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रही थी कि आजकल जो मौसम ऐसा है, और वैसे भी अगर
हम कहीं जाते हैं और कटिंग्स लाते हैं तो आप कटिंग ला के ऐसे ही उसको साइड में रख मत दिया करें। अगर आपके पास टाइम ना हुआ करे तो आप कटिंग्स को इस तरह बॉटल में पानी भर के किसी भी चीज़ में आप रख दीजिए, तो आपकी कटिंग काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहेगी। अब आप ये देखिए, इसको 1 दिन हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं था लगाने का, तो अब देखिए ये मेरी कटिंग जो है अभी भी फ्रेश है। तो आप जब भी लाइए तो कोई भी चीज़ लाइए, अगर बड़ा आप कटिंग बड़ी ला रहे हैं तो कागज़ में लपेट के शॉपर में करके उसको रख दीजिए, हल्का सा गीला करके उस पेपर को, न्यूज़पेपर को, तो शॉपर को बांध दीजिए। तो उससे होता ये है कि अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो सही रहता है और जो है वो अंदर जो है वो नमी बरकरार रहती है और हमारे प्लांट जो है वो सही से ग्रो करते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा एक शॉप में मैं गई थी, और मैं गई थी सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन मैं दोपहर के टाइम में ये प्लांट्स लाई थी, और ला के जो है मैंने यहाँ तब ना लगा सकी तो मैंने शॉपर में इसको रखा, और सैटरडे से आप हिसाब लगा सकते हैं आज कितने दिन हो गए हैं और अभी तक ये प्लांट अंदर है। तो आप जब भी कभी कटिंग लाइए तो आप उसको जो है वो खुला मत रख दीजिए, या कोई प्लांट आपके पास टाइम नहीं है लगाने का तो आप उसको इस तरह दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि अभी तक सैटरडे से आज देख लें कितने सारे दिन हो गए हैं, और जो ये मेरा प्लांट है ये सारे अंदर सही है। मैंने इसके अंदर करके और प्लांट को जिस तरह मैंने निकाला था मट्टी समेत इसमें रखकर थोड़ा सा पानी का स्प्रे किया और मैंने इसको टाइट बांध दिया। थोड़ी सी तो एयर कहीं से गई होगी, लेकिन आप देखिए कि एक छोटा सा ये भी एक ग्रीन हाउस बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा एयर नहीं जा रही है और अंदर जो है वो मतलब का टेम्परेचर बिल्कुल सही है इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि आज कितने सारे दिन हो गए हैं और अभी तक जो छोटा सा भी प्लांट है वो भी ग्रीन है। तो आप भी ऐसा कीजिए कि कभी आप लाएं तो आपके पास टाइम ना हो तो आप किसी शॉपर में करके आप उसको सही से बंद कर दीजिए। मैंने इसको बिल्कुल बंद किया, तो अब आप देखिए 5-6 दिन हो गए हैं और अभी तक ये बिल्कुल ठीक है। 5 दिन तो हो ही गए इसको, अभी तक ये प्लांट बिल्कुल ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग को बताऊं कि इस तरह से हम अक्सर जगह लाते हैं और अक्सर ब्रांचेस पहले मेरी ज़ाया हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं कर सकी, तो पौधा बाहर रखा हुआ ऐसे निकाल के और वो सूख गया। लेकिन इस तरह करने से आपके प्लांट जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, और जब आपको टाइम मिले आपके पास पॉट अवेलेबल हो आप उसमें लगा दीजिए। तो फिर इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पर किसी और वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।